स्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर निगम चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उन्हें कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। कुल 1950 कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। जबलपुर पुलिस ने संस्कारधानी वासियों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली पोस्ट पर भी पुलिस की नजर है। ऐसे पोस्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। मानसून पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर आए दिन अघोषित बिजली कटौती करने वाले विद्युत विभाग की पोल जरा सी बारिश में ही खुल गई। बुधवार को शहर में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में कई घंटों बिजली गुल रही। ऐसे में लोगों को अंधकार और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। उपभोक्ता विद्युत विभाग के इस रवैये से खासा नाराज हैं। शहर में पौने 200 से ज्यादा जर्जर भवन है जो आधिकारिक रूप से चिन्हित हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें तोड़ने की कार्यवाही की जाती है। नगर निगम की भवन शाखा और अन्य क्रांति दल की टीम ने आधारताल मिल्क स्कीम के पास एक जर्जर भवन को तोड़ने की कार्यवाही की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सिविक सेंटर में होने वाले जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए मॉडल रोड के किनारे के नाले को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन नाला खुदाई के चलते मॉडल रोड के नीचे भूस्खलन हो रहा है, जो चिंता का विषय है। एक और जहां जबलपुर के लोग जर्जर सड़कों से परेशान हैं, तो वहीं अब लोगों का फ्लाईओवर के नीचे से निकल पाना भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर शंकराचार्य चौक पर धरना देकर देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा को लेकर विरोध दर्ज कराया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहली ही बारिश में शहर के कई इलाकों में बिजली गोल होने से परेशान हुए उपभोक्ता। बारिश पूर्व किए गए मेंटेनेंस के दावों की खुली पोल। कई इलाकों में घंटों छाया रहा अंधकार। उमस से भी हुई लोगों को परेशानी। और फ्लाईओवर के नीचे सड़कों पर चलना राहगीरों के लिए बन रहा मुसीबतों का सबब। बड़े गड्ढों से राहगीरों का सड़क पर चलना हो रहा मुहाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर निगम चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उन्हें कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। कुल 1950 कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। पंचायत एवं नगर निगम चुनाव को लेकर जिन स्थानों पर मतदान दल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, उन स्थानों पर कोरोना वैक्सीनेशन शिविर भी चल रहा है। मतदान कर्मियों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। कुल 1950 कर्मचारियों को प्रिकॉशन डोज लगाया जाना तय है। प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं और 3 बैचेस में आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पूरा संचालन प्रक्रिया नगरीय निकाय चुनाव की सीख रहे हैं और ईवीएम मशीन से चुनाव होना है उसकी बारीकियां भी जान रहे हैं और उसमें दक्ष हो रहे हैं। पूरे मतदान आज पीठासीन अधिकारी और मतदान क्रमांक अधिकारी 1 का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वैक्सीन भी लग रही है और यहाँ पे बूस्टर भी लगाया जा रहा है शासन के निर्देशानुसार। प्रशासन ने मतदान ड्यूटी पर लगे समस्त कर्मचारियों से आग्रह किया है कि कोरोना का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। जबलपुर पुलिस ने संस्कारधानी वासियों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली पोस्ट पर भी पुलिस की नजर है। ऐसी पोस्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। शहर में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए जबलपुर पुलिस ने संस्कारधानी वासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इसके साथ ही धार्मिक उन्माद फैलाने, शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों और सोशल साइट्स पर की जाने वाली भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्टों पर भी पुलिस विभाग की साइबर टीम पैनी नजर रखे हुए है। ऐसी किसी भी तरह की पोस्ट की जानकारी और शिकायत सामने आने पर पुलिस अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सोशल साइट्स पर या किसी भी प्रकार से अन्य वेबसाइट पर या किसी अन्य तरीके से, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो या कोई पैम्पलेट चिपकाने के माध्यम से हो, किसी प्रकार का ऐसी पोस्ट जो कि
दो संप्रदायों के बीच में कोई क्लेश पैदा कर सकती है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और उकसाने वाले जो भी स्टेटमेंट्स हैं, किसी प्रकार की अफवाहें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए और जिनके द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है, भड़काने वाली, अफवाह फैलाने वाली, वो हमें सूचित करें, ऐसी पोस्ट के बारे में हमें बताएं ताकि हम उनके खिलाफ़ जो है तुरंत एक्शन में आ सकें और शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। मानसून पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर आए दिन अघोषित बिजली कटौती करने वाले विद्युत विभाग की पोल जरा सी बारिश में ही खुल गई। बुधवार को शहर में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में कई घंटों बिजली गुल रही। ऐसे में लोगों को अंधकार और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। उपभोक्ता विद्युत विभाग के इस रवैये से खासा नाराज हैं। मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च और आए दिन अघोषित बिजली कटौती करने वाले विद्युत विभाग की पोल पहली ही बारिश ने खोल कर रख दी। बुधवार को ही बारिश के बाद गुल हुई बिजली ने शहर वासियों को खासा परेशान किया। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में विद्युत लाइनों में स्पार्किंग और फॉल्ट की समस्या सामने आई, लेकिन इस समस्या और फॉल्ट को दूर करने विभाग को घंटों का समय लगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को उमस भरी गर्मी और अंधकार का सामना करना पड़ा। शहरवासियों की माने तो बारिश में बिजली गुल होने की समस्या कोई नई बात नहीं है। अक्सर थोड़ी सी हवा चलने पर बिजली गुल हो जाती है, जबकि विभाग मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित विद्युत कटौती करके उपभोक्ताओं को साल भर परेशान करता है। जिस प्रकार से शहर में बिजली गुल हो रही है और एमपीवी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बिजली को प्राइवेट कर दिया है और ठेकेदारों के द्वारा जिस प्रकार से असुविधा पूरे जनमानस को हो रही है, पूरे शहर में लाइट गोल अव्यवस्थित तरीके से हो रही, ना कोई टाइम है ना समय है, और इससे बच्चों को, बुजुर्गों को एवं स्कूल, अभी जो स्कूल भी खुल गए हैं, तो बहुत सी असुविधाएं हो रही हैं। इसको देखना चाहिए कि हमें पता है इन चीज़ों, इन समस्याओं को बारिश होने के पहले ही हम अगर मेंटेनेंस सही कर लेते तो इस प्रकार की समस्याएं ना होती। कल शहर में, आधे शहर में सारी लाइटें गोल थीं और जिस वजह से काफ़ी लोगों, जनसंख्या काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है और ये एमपीवी की लापरवाही है। जो अभी पहली बरसात यदि शुरू हो रही है, उसमें यदि पहली बरसात में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आगे चल के जो अभी बरसात का सीज़न लगने वाला है उसमें एमपीवी क्या करेगी? यदि ये मेंटेनेंस पहले से कर लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। अभी ये समस्या है और आगे जाके क्या समस्या होगी। अभी 3 महीने बाकी हैं बरसात के पूरे। बिजली का क्या, अभी ये लाइट गोल हो रही है, अभी 3 महीने में क्या होगा? और हर साल की तरह इस साल भी विद्युत कंपनी ने मानसून पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों के रखरखाव का अभियान चलाया, लेकिन अभियान के दौरान कंपनी ने मेंटेनेंस के नाम पर क्या कार्य किया, इसकी पोल पहली ही बारिश में खुल गई। शहर में 250 से ज्यादा जर्जर भवन हैं जो आधिकारिक रूप से चिन्हित हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें तोड़ने की कार्यवाही की जाती है। नगर निगम की भवन शाखा और अन्य क्रांति दल की टीम ने आधारताल मिल्क स्कीम के पास एक जर्जर भवन को तोड़ने की कार्यवाही की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम की भवन शाखा और अन्य क्रांति दल ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए आधारताल मिल्क स्कीम के पास जर्जर भवन को तोड़ने की कार्यवाही की। साथ ही एक स्कूल के जर्जर टॉयलेट को तोड़ने की कार्यवाही भी की गई। कार्रवाई जो है ये शांति देवी कुगानी जो है उनका ये मकान था जो कि काफ़ी समय से जर्जर अवस्था में था। इसका निरीक्षण किया गया भवन शाखा के द्वारा नगर निगम से और पाया गया कि मकान जर्जर अवस्था में है जो कभी भी गिर सकता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जांच के दौरान इसे तोड़ने के निर्देश दिए गए। आयुक्त महोदय के सक्षम स्वीकृति के उपरांत इसे आज तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल शहर में 250 से ज्यादा जर्जर भवन चिन्हित हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारी उन्हीं जर्जर भवनों को तोड़ने में रुचि दिखाते हैं जिसमें उन्हें अपना फायदा नजर आता है। जर्जर भवनों को लेकर होने वाली कार्यवाहियों की जांच हो तो कई कारनामे उजागर हो सकते हैं।
सिविक सेंटर में होने वाले जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए मॉडल रोड के किनारे के नाले को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन नाला खुदाई के चलते मॉडल रोड के नीचे भूस्खलन हो रहा है, जो चिंता का विषय है। नगर निगम के लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविक सेंटर के जल भराव की समस्या को दूर करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। सिविक सेंटर से नाले से जल निकासी आसान हो सके, इसके लिए मॉडल रोड के किनारे बने कवर्ड नाले को खोदकर चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन नाला खुदाई का कार्य इस तरह किया जा रहा है कि मॉडल रोड के नीचे भूस्खलन हो रहा है। इस ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूती की मिसाल माने जाने वाले मॉडल रोड के धसकने का खतरा लगातार बना रहेगा। हालांकि अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि सड़क को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो सिविक सेंटर का नाला है जो यहाँ बरसात के आगे मिलता है, उसमें बीच सफाई करने में की समस्या थी। मैनुअल लेबर थोड़ा जाने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसको थोड़ा पूरा खोल के नाले को मतलब ऐसा बना रहे हैं कि आदमी को सफाई करने कोई दिक्कत ना हो, और सफाई करने दिक्कत नहीं होगी तो फिर पानी का प्रवाह अच्छा होगा। बारिश के पहले हो जाए कंप्लीट? नहीं, बारिश के पहले हम इतना कर देंगे कि पानी की निकासी सुनिश्चित करने का प्रयास है। बकाया पैरेलल काम चलते रहेंगे। ज़रूरी चीज़ें बारिश के पहले हम कर रहे हैं, जितनी सेफ्टी वाले आइटम हैं वो पहले कर रहे हैं। कुछ नाला के नीचे छोटा हुआ था, इस कारण पानी भरा था सिविक सेंटर में? नहीं, अभी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये कचरा वगैरह भी साफ़ हो रहा है, और चूँकि सफाई करने की पूरी अच्छी सुविधा नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि मॉडल रोड के किनारे के नालों को चौड़ा किया जाने से सिविक सेंटर सहित आसपास के इलाकों में होने वाली जल भराव की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। एक और जहां जबलपुर के लोग जर्जर सड़कों से परेशान हैं, तो वहीं अब लोगों का फ्लाईओवर के नीचे से निकलना भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दरअसल फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही सड़कों के सुधार की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इन सड़कों से निकलना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। दमोनाका और मदन महल चौक के बीच 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। 2 साल का समय बीत जाने के बाद अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य निकट भविष्य में भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। अभी तक महज पिलर ही खड़े किए जा सके हैं। फ्लाईओवर के नीचे से वाहनों के गुजरने के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। मामूली बरसात में ही लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। आने वाले दिनों में जब मानसून की बारिश होगी तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण मदन महल चौक से दमोनाका तक होना है। निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर चलना लोगों के लिए कठिन साबित हो रहा है। गड्ढों भरी सड़क और गिट्टी के कारण इस मार्ग पर लोगों का आना जाना भी मुहाल है। आने जाने में असुविधा हो रही है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। कल बारिश भी हुई तो सब जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है। जो मेरे सामने कई लोग गिर भी चुके हैं वहाँ पे, तो इस तरीके से असुविधा तो हो रही है। क्या होना चाहिए? यही है कि कार्य थोड़ा सा जल्दी से हो। हाँ, जब तक ये कार्य चल रहा है, बट रोड को तो थोड़ा ठीक कर देना चाहिए। जो इसकी जो वजह है वो ब्रिज है, और ब्रिज का काम जो निर्माण हो रहा है उसकी वजह से गड्ढों में भर नहीं पा रहे हैं, रोड बन नहीं रही है, और आम नागरिक इतना परेशान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आम नागरिक को इसकी वजह से एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, प्रशासन की गाड़ी हो, आने जाने में इतनी समस्याएं हो गई हैं कि मतलब अगर एक पेशेंट को लेके यहाँ से कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है तो ऐसा लगता है कि वो पहुँचने में उसको 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि रास्ता जो हमारा 15 मिनट का है। तो ये सारी जो वजह है, ये ब्रिज का काम जो इतना लेट हो रहा है, उसकी वजह से आदमी आम नागरिक जो है वो बहुत अत्यधिक परेशान है। नगर प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया कर इस स्थिति पर किसी भी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि डालें। कम से कम जो दिक्कतें हो रही हैं आम जनता को, या आम जनता उस दिक्कतों से दूर हो। या गड्ढे वगैरह जितने हो गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो जाम लग रहा है। तीसरी जो बारिश होने के कारण चिकनी मिट्टी हो गई है, जिससे लोग स्लिप हो रहे हैं। एम्बुलेंस को निकलने में परेशानी होती है। एम्बुलेंस को निकलवाने के लिए बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, आपके पीछे से एम्बुलेंस निकल रही है, जो कितने जाम में फंस के और उसमें पेशेंट है, उसके बाद भी नहीं निकल पा रही है।
फ्लाईओवर निर्माण के कारण कई रास्ते बंद हैं और लोगों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इन वैकल्पिक मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने से लोगों को जाम के हालातों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर के धीमे निर्माण कार्य से भी लोगों में आक्रोश है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर शंकराचार्य चौक पर धरना देकर देश में बढ़ रही इस्लामी जिहादी कट्टरता और हिंसा को लेकर विरोध दर्ज कराया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा के विरोध में धरना देकर रोष जाहिर किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जाप विवाद के समय भी कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या की गई। उस समय में भी अनेकों स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए। शंकराचार्य चौक में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम बजरंग दल एक ज्ञापन प्रेषित कर रहा है और हमारी मांग है कि शीघ्र इन लोगों पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए ताकि ये दोबारा पत्थर उठाना भूल जाएं। इतने भी पत्थरबाज पकड़े जाते हैं, सरकारी योजनाओं से इनको वंचित किया जाए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।